त्वमेव सर्वं मम देव। श्लोक पढ़ते हैं 24वें से। विशुद्धोऽसि समं तत्त्वं विदेहस्त्वम् अजो व्ययः जानामि इह न जानामीति आत्मानं मन्यसे कथम्। केनोपनिषद की जो श्रुति है उसके आधार पर यह उपदेश है। केनोपनिषद में जो श्रुति है वो शिष्य को आचार्य ने उपदेश दिया, गुरु ने, कि तुम अपनी आत्मा को जानो। कैसे जानूं, उपाय क्या है? तो एक सूत्र सुना दिया, तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि। आपका जो अपना आत्मस्वरूप है वो ज्ञात से भी परे है और अज्ञात से भी परे है। ना वो ज्ञात की श्रेणी में है और ना वो अज्ञात की श्रेणी में है, क्योंकि जितनी चीज़ें ज्ञात की श्रेणी में आवेंगी उनको आप कह सकते हो कि ये सब का सब साकार है, क्योंकि साकारम अनृतम विद्धि। जो ज्ञात हो जाएगा वो आपकी बुद्धि के अंतर्गत आ गया और वो सब का सब साकार हो गया, और साकार हो गया नाम रूप वाला हो गया तो मिथ्या हो गया। और जिस चीज़ को आप अज्ञात कह दोगे तो अज्ञात का भी ज्ञान हमको होता है। हमको कुछ नहीं पता, अंधेरी रात में हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं पता, इसका भी हमको ज्ञान होता है। आगे का हमको कुछ पता नहीं। तो जिस चीज़ को हम अज्ञात कहते हैं लगभग वो परोक्ष होता है। इतना समझो, जो ज्ञात है वो प्रत्यक्ष है, जो अज्ञात है वो परोक्ष है, और अपना आत्मस्वरूप ज्ञात अज्ञात दोनों से परे अपरोक्ष है। वो अपना स्वरूप है। ना तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ अपनी आत्मा को मैं ठीक ठीक जानता हूँ, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं अपनी आत्मा को नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि अहम अस्मि सदा भामि, मैं हूँ और अपने आप को मैं जानता हूँ, इसका तो हम कभी निषेध कर ही नहीं सकते। विशुद्धोऽसि समं तत्त्वं, हे शिष्य तुम विशुद्ध स्वरूप हो, सम तत्व हो। विशुद्ध कहने का मतलब एक होता है अशुद्ध, दूसरा होता है शुद्ध। हाँ, अशुद्धि है किसी न किसी निमित्त से आई और हमने उसको किसी न किसी उपाय से शुद्ध कर लिया। तो अशुद्धि और शुद्धि दोनों के परे जो तत्व होगा उसको हमने कहा विशुद्ध। हाँ, अब चूँकि द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। अगर दूसरा होता तो दूसरे के मिलने से अशुद्धि आ जाती है। जहाँ कहीं पर भी चाहे कितनी ही दो अलग अलग वस्तुएं शुद्ध भी हों, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो हम कहते हैं अशुद्ध हो गया। गेहूँ है, गेहूँ में जौ मिल गया तो जौ परम शुद्ध है। जौ तो हवन में उपयोग होगा, लेकिन गेहूं और जौ मिल गया तो हमने कहा ठीक नहीं है, अनाज आपका बहुत बढ़िया नहीं है, अशुद्ध है। क्यों? दोनों अलग अलग शुद्ध हैं और दोनों मिल गए तो अशुद्ध हो गया। तो उसी प्रकार से एक अशुद्धि है और एक शुद्धि है। अपना आत्मस्वरूप कैसा है? ना इसमें अशुद्धि है और ना इसमें शुद्धि है। अशुद्धि और शुद्धि दोनों जहाँ पर है उसको हम अंतःकरण कहते हैं। मन है, मन ही अशुद्ध होता है। मन को ही उपाय करके निष्काम भाव से सेवा करके शुद्ध करता हूँ। तुम आत्मा स्वरूप हो, इसलिए विशुद्ध स्वरूप हो। विशुद्ध मतलब जहाँ दूसरा है ही नहीं। समम तत्वम, हमेशा एक जैसे रहते हो। समम तत्वम जिसमें कोई विकार नहीं होता।
बस सावधान रहना, शरीर को मत बैठा, हाँ हाँ मैं समतत्व हूँ, बहुत बढ़िया विशुद्ध हूँ। अरे कौन? शरीर। हाँ, विदेहस्तम, ये शरीर से परे तुम हो। कहीं भोले से शरीर को मान बैठे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो चारवाक दर्शन हो जाएगा, विरोचन का ज्ञान हो जाएगा, फिर वो राक्षसी वृत्ति हो जाएगी। नहीं, विदेहस, ये शरीर नहीं, ये शरीर नहीं। त्वम अजो अव्यय, अरे तुम तो अपना स्वरूप हो, अजन्मा हो, अव्यय हो। जानाम इह न जानामि इति, मैं इतना जानता हूँ, इतना नहीं जानता हूँ, ये सब इस लौकिक जगत में है, आपकी बुद्धि का खेल है। तुम तो अपनी आत्मा स्वरूप में हो, तुम ज्ञात और अज्ञात दोनों के परे हो। फिर से श्रुति दोहराते हैं, फिर से श्रुति। तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च स्वात्मा हि प्रतिपादितः नेति नेति श्रुति ब्रूयात् अनृतं पांच भौतिकम् आत्मन्येवात्मना सर्वं त्वया पूर्णं निरन्तरं ध्याता ध्यानं न ते चित्तं निर्लज्जं ध्यायते कथम्। 25वां श्लोक, चूँकि सवेरे श्रुति पढ़ रहे हो आप लोग, उपनिषद ही तो उपनिषद का ही है, तो ये सवेरे के प्रसंग का हो गया। तत्त्वमस्यादि इति वाक्यई, तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रतिपादन किया जाता है। नित्य नित्य के द्वारा श्रुति भगवती स्वयं बताती हैं कि 5 महाभूत झूठा है और अपनी आत्मा ही सत्य है। आत्मनि एव आत्मना सर्वम, हाँ, आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही, आत्मनि आत्मा में ही, क्योंकि अब हमने वो समझा कि अपनी आत्मा कैसी है, ये सो अणु, ये सो अणिमा, ये सो अणिमा, हाँ रट डाला, ये सो अणिमा, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है अपना, और चूंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म है तो व्यापक भी है अपना आत्मा। अब शरीर मन बुद्धि के भीतर हम जाके देख रहे हैं, समस्त साकार के भीतर हम गए तो अपनी आत्मा परम सूक्ष्म है, परम व्यापक है। तो जब अपनी आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उसी के भीतर, बस बुदबुदे जैसे, जैसे समुद्र में बुदबुदा उठता है, फेन उठता है, लहरें उठती, ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से आत्मनि एव आत्मना, ये सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है सब अपनी आत्मा में ही है। आप अपने आत्मा से ही सारे जगत को व्याप्त कर रहे हो, एक ही आप हो, आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ। दूसरा होता तो त्रिपुटी होती ना। देखो, एक त्रिपुटी है, जब मैं कोई कार्य करने लगता हूँ तो मैं हो जाता हूँ कर्ता, जो कार्य कर रहा हूँ उसका नाम है क्रिया, और जो संपादित हो रहा है उसको हम कहते हैं कर्म। हाँ, तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये त्रिपुटी हो गई। कब? लौकिक जगत में। मेरी आँख है तो आँख से मैं बन गया दर्शक, जिसको मैंने देखा वो हो गया दृश्य, वो दृश्य है, दृश्य हो गया, दर्शक आँख बन गई, तो हम बीच में जो क्रिया हो गई उसका नाम है दर्शन, त्रिपुटी हो गई। दृश्य, दर्शक और दर्शन। हाँ, कर्ता, कर्म और बीच की कड़ी हो गई क्रिया। फिर ज्ञाता, मैं बन गया ज्ञाता, ज्ञानेंद्रियों को पकड़ के जिसको जानना वो हो गया ज्ञेय, और जो बीच में घटना हुई उसका नाम हो गया ज्ञान। तो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय की त्रिपुटी, कर्ता, कर्म, क्रिया की त्रिपुटी, भोक्ता, भोग्य, भोग की त्रिपुटी, ये सब भौतिक जगत में संपादित होता है। जिस समय गहरी नींद में चले गए वहाँ न कर्ता न क्रिया न कर्म, जो अपने सत स्वरूप में चले गए, मैं हूँ ही, वहाँ ना कोई जो है कोई भोक्ता, ना भोग्य, ना भोग, कुछ नहीं, वो तो अपना स्वरूप है।
तो ये जो आप त्रिपुटी बना रहे हो, कब? जब आंख बंद करके बैठ गए तब। हाथ पांव रोक लो, रोज सवेरे स्वामी जी सुना के आसन ठीक करो, कमर सीधी करो। 15 साल से सुन रहे हैं, अभी तक हुई नहीं है। 10-12 साल तो हो गए साधना शिविर करते। कितना, कौन सा नंबर है साधना शिविर का? तो आइए 10 साल बाद, और हर बार हमको वही सुनाना पड़ता है, आसन ठीक रखो, हाथ को ठीक रखो, कमर सी। हर बार क्यों सुनाना पड़ता है? कमर को सीधी करो, गर्दन और सीधी करो, फिर आंखें हल्की सी ही बंद करो, स्थिर हो, हिलना डुलना बंद। चाहे 10 साल से मैं सुना रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो पक्का नहीं बना। हमेशा सुनाते पड़ता है हमको, हमेशा शुरुआत में भी बताना पड़ता है। तो अब आप सही बैठ गए, अब क्या कर रहे हो? मैं ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा, ध्यान कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आप कौन हो गए? ध्यान के करने वाले बन गए ना। हाँ, आप ध्याता हो गए। वाह, समझ में आ रहा है आप लोग। अब आप ध्याता हो गए। किसका ध्यान कर रहे हो? वो ध्येय है हमारा। कौन ध्येय है? चतुर्भुज रूप नारायण, या अपना आत्मा का ध्यान करूंगा आज। कैसी आत्मा है? जो बिल्कुल हजारों सूर्य के जैसे प्रकाशमान है। हाँ, अच्छा, वृत्ति व्याप्ति होगी। हाँ, जो हमारा इतना प्रकाश स्वरूप है उसका ध्यान करूंगा। हाँ, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है उसका, तो वो ध्यान है, वो ध्येय है। मैं ध्याता हूँ। और अब हाँ, मन को ठीक करो, लगाओ यहाँ से वहाँ तक, तीर के जैसे ध्यान करूँगा। तो आप हो गए ध्याता, उसको बना दिया आपने ध्येय, उससे अपने आप को समझ बैठे आप अलग। वो जो ध्येय है वो हमसे कहीं दूर है। तो जैसे कोई लक्ष्य का भेदन करता है तीर चला करके, ऐसे हम मन रूपी जो धनुष बाण है उससे हमें अपने लगा रहे हैं उस परमात्मा को। बोले निर्लज्ज आदमी, ध्यान करने बैठे हो, लज्जा नहीं आती तुम? इतना सुनने के बाद भी अभी कहते हो कि वो अलग है ध्येय कहीं और, वैकुंठ में या किसी और लोक में। लज्जा नहीं आ रही तुमको? हाँ? अब भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो, निर्लज्जम ध्यायते कथम, कैसे ध्यान करोगे तुम उसका जो अपना आत्मा है? चलो आज ध्यान करता हूँ, क्या मैं स्वामी अभयानंद हूँ, मैं स्वामी नहीं, चलो ये नहीं, ये तो बीच में है। मैं पुरुष हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, करना ध्यान कर। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जो हो ही उसका ध्यान क्या करोगे? हाँ, ध्यान करो। मेरी आँख है, आँख है मेरी, करो। बीमार हो जाएगी, आँख में गड़बड़ी हो जाएगी तो ध्यान करोगे, क्योंकि आँख का जो स्वरूप है दर्शन करना, देखना, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं ध्यान करूँगा, कल मैं गंगा माता जाऊँगा अस्पताल, वहाँ आँख टेस्ट कराऊँगा। अब आँख बंद करके बैठ करके ध्यान एक करोगे, आँख में देखने की ताकत थोड़ा कम रही, तकलीफ हो रही, कल जाऊँगा। लेकिन जब ठीक ठाक है तो ध्यान करो आप। जो चीज़ आप हुई, जो आपका स्वरूप ही है, उसका क्या ध्यान करना? ध्यान हम उसका करते हैं जो हमसे दूर होता है। आप स्वामी जी का ध्यान करो इस समय, करो ध्यान। क्या करोगे? मैं सामने बैठा हूँ, क्या ध्यान करोगे? जो सामने प्रत्यक्ष है उसका क्या ध्यान करोगे? हाँ, करोगे भी तो नहीं होगा, पागल हूँ, क्या करना है? हाँ, ये सब बेटे का ध्यान होगा, बेटे का ध्यान आवेगा, और चाहे जो हो भाई, बेटे का ध्यान आवेगा, धन का ध्यान आवेगा, नौकरी का ध्यान आवेगा, क्योंकि वहाँ पर है। वो बेटा सामने आ जावे फिर उसका ध्यान करना, बेटे का, पोता सामने आ जावे तब ध्यान करना। जो चीज़ हमसे दूर है उसका मैं ध्यान करता हूँ, जो हमसे दूर है, जो हमको इस समय उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में हमको उपलब्ध नहीं है, उसका ध्यान करता हूँ। क्या ऐसा आत्मा है? जब आप कहो नहीं आज आत्मा का ध्यान करूंगा, इसका मतलब आपने अपनी आत्मा को अपने से पृथक समझ लिया। लज्जा नहीं आती तुमको? ना समझ आदमी। चलो कोई लज्जा, हाँ, जो भी है करने बैठे ना आप। हाँ, लेकिन कल ध्यान करना, हिम्मत करना कि कल छुट्टी सवेरे 5 बजे वाली क्लास से, अभी छुट्टी नहीं है। बिल्कुल नहीं, अभी जब तक ये पक्का ना हो जाए तब तक ना।
जब तक हम ध्यान करते हैं अपनी अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए, अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए। हम लोग पहले हमारे सुलेख लिखा करते, उसका नाम होता था सुलेख, उसकी राइटिंग पर नंबर मिलता था, और उसके लिए कलम के लिए आती थी एक जो है इतनी सी लकड़ी, नरकुल या क्या है की लकड़ी होती थी, हाँ हाँ नरकुल नरकट कुछ ऐसी लकड़ी आती थी, और उसको ब्लेड से लेकर के बाकायदा, हाँ है ना, बहुत पहना करते थे, हाँ बिल्कुल। और उसको जब उसकी खत काटनी होती थी किनारा, बड़ी सावधानी से ऐसे रख करके और ऐसे तिरछा सा, याद होगा, नीचे मजबूत रखो नहीं तो फिर वो उसकी फेस निकल जाएगी तो बेकार हो जाएगा, हाँ, ऐसा कुछ होता था। और जब उसकी हो जाती थी तब सुलेख लिखा करते थे, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म। ऐसे ही अपने चित्त रूपी उस लेखनी को हमको पैना बनाते रहना है, सुंदर बनाते रहना। इसके लिए मैं ध्यान करता हूँ अपने चित्त को सही दिशा में लाने के लिए, एकाग्र करने के लिए। हम ध्यान करते हैं अपनी आत्मा को जानने के लिए नहीं, बस यही एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ध्यान करते हैं अपने चित्त को तैयार करने के लिए, चित्त हमारा तैयार हो जाए, मन तैयार हो जाए, जिससे हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाए, स्वरूप का ज्ञान हो जाए। हाँ, अगला श्लोक देखो क्या बढ़िया। चलो सत्संग सुन के हमें बहुत बढ़िया। अब सत्संग वालों का हाल, हाँ नहीं सत्संग नहीं, भजन करके आए, भजन वालों का हाल। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम भजामि, अहम शिवश्चेत् परमार्थ तत्त्वम्, समस्वरूपं गगनोपमं च, शिवम न जानामि, जो अपना कल्याणतम स्वरूप है। शिव माने शम करोति शंकरः, कल्याण स्वरूप अपनी आत्मा, शिव यानी अपनी आत्मा। वो सगुण रूप में हमने उनकी अवधारणा किया, उपासना के लिए कैलाश पर विराजमान हैं, ध्यान में बैठे हैं, वो सगुण उपासना के लिए है। परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। जो उसका पर तत्व है और अपर तत्व है। जो परम तत्व है वो अपनी आत्मा है, वो अपना स्वरूप है, और अपनी आत्मा को, अपने आप के स्वरूप को कोई बुद्धि कभी जान नहीं सकती, कोई बुद्धि उसको जान नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि का काम है बाहर के विषयों को ज्ञान। तो जो अपना परम स्वरूप है, आप बुद्धि से तो उसको जाने नहीं, विषयीकृत तो हुआ नहीं। फिर चलो मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान की बात सुनाता हूँ। बोले पागल हो, अपनी आत्मा को भी समझे नहीं, क्योंकि आत्मा आपका वाणी का विषय नहीं है। भैया छांदोग्योपनिषद में आया था, याद होगा, उसने कहा हे राजन मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता हूँ, याद है ना, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता हूँ, हाँ आओ तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूँ। उसने कहा तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हमको करोगे, इसी बात पर तुमको इतनी गाय दिया दान, क्योंकि कोई आया तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने। हाँ, लेकिन बताओ तुम क्या ये जानते हो, इसको जानते हो? अगर तुम ये सब जानते नहीं तो कैसे कहते हो कि तुम शिक्षित हो गए, तुम बुद्धिमान हो गए? क्योंकि अपनी आत्मा में बुद्धि की गति नहीं है, इसलिए अपने आत्म स्वरूप का, जो ब्रह्म स्वरूप का है, इसका उपदेश नहीं होता, नेति नेति निषेध किया जाता है जो गलत है। उपदेश जितना है ये निवृत्ति अर्थ होता है, ये जो गलत है उसको छांटने के लिए होता है, आत्म स्वरूप में उसको उसकी बात नहीं की जाती। ये सब जब हमने कहा कि आत्मा सत है तो असत का निषेध करने के लिए कहा। जितनी असत वस्तुएं हैं सब मिट गई तो सत कहना भी जरूरी ही नहीं रहा।
तो ना सत है ना असत है। कौन है? बस अस्तिता मात्रम, अस्तित्व मात्रम अपना स्वरूप है। जब हमने कहा कि मैं सर्वव्यापक हूँ, आत्मा सर्वव्यापक है, तो ये सर्वव्यापक कहने का मतलब है अपने भीतर जो परिच्छिन्नता है, देश काल वस्तु की सीमा है, उसको मिटाओ। वो गलत है तुम्हारी। हाँ, जब सीमा मिट गई तो सर्वव्यापक भी कहने की जरूरत है। फिर जो आप हैं वही हैं। तो शिवम तत्व जो अपना आत्मस्वरूप है वो बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। और तुम कहते हो चलो मैं शिव तत्व को बताता हूँ। क्या बताओगे आप? हाँ, ये कहते कि शिव तत्व की प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, मान लिया, फिर ठीक है। हाँ, आत्मज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताता हूँ तो बहुत सही है। लेकिन आप कह रहे हो शिव को बताता हूँ, आओ आओ तुमको ब्रह्म को बताता हूँ। ना समझ, ब्रह्म की चर्चा हो ही नहीं सकती। ब्रह्म की चर्चा संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्म शब्दों के परे है। हाँ, ब्रह्म की प्राप्ति का जो उपाय है उसकी चर्चा हो सकती है। हाँ, उपायो ही कर्तव्या ना उपेय। उपेय के लिए कोई नहीं बताया जाता, उपाय का सारा विधि किया जाता है। शिवम न जानामि कथम भजामि। अच्छा ठीक है, चलो भजन करता हूँ। कौन सा भजन? हाँ, हाँ, कौन सा भजन? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से है। अभी सवेरे पढ़ा हो, हाँ, बाणी मन में, कहाँ समा गई बाणी मन में, मन प्राण में। हाँ, वाह वाह। जब प्राण मन उधर चला, बाणी सब वहाँ चला जाएगा तो सारे परिवार वाले कहेंगे जान रहे मुझको, पहचान रहे हो मुझको। वो समय जो है आप जो है ना बंसी बट ना जमुना तट, हाँ कुछ नहीं महाराज। उस समय तो हाँ, मन कहाँ चला गया? प्राण में। और जब मन प्राण में चला गया, मन काम ही नहीं कर रहा है, तो चाहे जमुना तट हो चाहे गंगा तट हो, हाँ, क्या फर्क पड़ा? आपको बोध ही नहीं। चाहे आईसीयू हो चाहे बाहर हो, जब मन ही नहीं होश में है, क्योंकि मन चला गया प्राण में, तो आपको क्या पता कि आप कहाँ पर हो? भजन गाओ, जानते हो नहीं, भजन गाओ। शिवम न जानामि कथम भजाम। नहीं भजन करूँगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा है, मन को एकाग्र करने का उपाय है। ये सारी साधनाएं हमको तैयार करती हैं। हाँ, जब हम जाप करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वो साधन है। इतना हमको होश रखना चाहिए। साधन का कभी निषेध नहीं किया जाता। साधन के बगैर साध्य की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, लेकिन साधन को ही परम वो नहीं समझ लो, हाँ, कि साधन ही सबसे बढ़िया है। नहीं, साधन हमको कहीं ले जाने के लिए होता है। तो भजन प्रवचन ये सब हमको कहीं ले जाता है, और वही इतना अच्छा लगा कि उसी में बैठ गए और आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो गई। तब तो फिर आप फंस गए ना। आपको इतनी बढ़िया कार मिल जाए, हाँ, वैसे लगता नहीं कि आप लोगों को मिलेगी, हाँ, लेकिन इतनी बढ़िया कार मिल जाए कि उसमें इतना लंबा, हाँ, 8 दरवाजे उसके खुलते हों, 8 डोर वाला। उस गाड़ी का नाम क्या? लिमोजिन। हाँ, लिमोजिन नाम है ना, कौन बता सकता है? हाँ, अब उतनी बढ़िया गाड़ी मिल जाए महाराज, क्या कहना, उतनी बढ़िया गाड़ी मिल जाए, अब उसमें बटन दबाओ सब बाहर आ जावे। हाँ, इधर से बटन दबाया वो कोका कोला आ गया, उसमें फ्रिज भी है, उसमें आपका टीवी भी लगा हुआ है, उसमें नेट भी है, उसमें मोबाइल भी है, उसमें ड्राइवर बाहर है, उससे जब चाहो बात भी कर लो वाकी टाकी से अंदर से ही। आपको थकान हो गई, उसी में लेट भी जाओ, बढ़िया है। और आप लगे कि इसमें से बाहर निकलो ही मत, तो बाहर निकलो ही मत। हाँ भाई, ठीक है, उसमें सुविधाएं सारी हैं, लेकिन वो कार है हमको कहीं ले जाने के लिए होती है। हाँ, बोले नहीं, ये बस मिली है हमको उस काम तक ले जाने के लिए। ये है साधन साध्य का विवेक। उसी प्रकार से जितने भी साधन हैं, जप, पूजा, तीर्थ, व्रत, जितने भी आपके ये सब साधन है, हमको कहीं आगे ले जाता है, आगे बढ़ाता है, हमको तैयार करता है, तैयार करके आगे बढ़ा देता है। प्राइमरी क्लास का जो अध्यापक है उसकी बड़ी कृपा है।
उसने हमको तैयार किया, पढ़ने लायक बनाया, और पढ़ने लायक बना करके उसने आगे बढ़ा दिया। जाओ आगे जाओ, अगली क्लास में जाओ। क्या थैंक्स उसको भी। हाँ, उसके प्रति हमारा बहुत बड़ा एहसान हमारे भीतर है, उसने हमको किया। फिर उसके बाद जो मिडिल स्कूल में पढ़ाया उसको भी मेरा प्रणाम है। हाँ, हाई स्कूल में पढ़ाया वो भी बड़ी करुणा उसकी। हमारा एक संस्कृत का टीचर था, वो हम ही को जो है पता नहीं क्यों उसको मेरी से दुश्मनी ही थी। हाँ, हाँ, वो जब आवे तो किसी से न पूछे 35 बच्चों में से, हाँ मेरे नाम, हाँ तू बता। और हमको कहे उठा के गिटका जैसे वो पटक दूँ मत उसको। न जाने क्या उसको मेरी दुश्मनी थी, राम जाने। लेकिन उसकी कृपा से इतना हमको कम से कम थोड़ा समझ में आता है, तो उसने हमको आगे बढ़ाया। ऐसे जितनी साधनाएं हैं सब हमको आगे बढ़ाती है, सब आगे बढ़ाती है। हाँ, लेकिन उसी को पकड़ के मत बैठ जाओ, वो क्लास की उसी कमरे को बैठ के मत जाओ। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ये सब साधन है, साधन की ज़रूरत है, लेकिन साधन को साध्य ना समझ बैठे, बस इतना है। हाँ, शिवम न जानामि कथम भजामि। हाँ, फिर आगे कहते हैं अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्वम चेत यदि, चेत का अर्थ होता है यदि। अगर आपने ये जान लिया कि मैं ही, मेरी आत्मा ही शिव है, परमार्थ तत्व समस्वरूप हैं, तो आप किसका मनन, किसका चिंतन, किसका भजन? फिर तो आप स्वयं ही वो स्वरूप हो, अपने स्वरूप में बैठो। नाहं तत्त्वं समं तत्त्वं कल्पना हेतुवर्जितं ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तं स्वसंवेद्यं कथं भवेत्। एक देखो अभी 2-3 श्लोक से कह रहे हैं समम, समम तत्व, बार बार कहा ना, आप आत्मा सम तत्व है। तो साधक ने तुरंत अपने बुद्धि से कल्पना किया, विषयीकृत करने लगा, फिर से वृत्ति व्याप्ति करने लगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, आत्मा हमारी सम तत्व है। कैसे? आकाश के जैसे। जैसे मैं आकाश को देखता हूँ हमेशा एक जैसे है, ऐसे। हाँ, आकाश के जैसे सम तत्व है, ऐसे। हाँ, बोले नहीं, भूल जाओ, तुम अपनी बुद्धि से उसको जानने की कोशिश कर रहे हो ना, ये गलत है। वृत्ति व्याप्ति नहीं होती अपनी आत्मा में। तो इसलिए ना हम तत्वम समम तत्वम, ना मैं सम तत्व हूँ ना अहम तत्व हूँ, दोनों नहीं। लो बार बार, एक बार कहेंगे मैं अहम तत्व हूँ, फिर कहेंगे मैं अहम तत्व भी ही नहीं। मतलब जितनी बात आप कहोगे, जैसे किसी ने, गुरुजी ने पूछा समझ में बात आई? तत्वमसी से उत्के तो समझ में बात आई। हाँ, आपने कह दिया समझ में, हाँ आ गई, आ गई, इसका मतलब अभी कुछ समझे तुम नहीं। कैसे समझे? बुद्धि से, बुद्धि से समझे, यही तो आपने उसकी थ्योरी को समझा होगा, अभी बात उसका शब्दार्थ समझा होगा, जो उसका लक्ष्यार्थ है वो फिर नहीं। क्योंकि लक्ष्यार्थ समझ में कैसे आवेगी? लक्ष्यार्थ में तो बुद्धि बाहर हो जाती। बुद्धि रूपी जो है, आपने जूता तो बाहर उतार दिया, तो समझोगे कैसे? वो तो आपका स्वरूप ही है। तो मैं सम तत्व भी नहीं, एक दृष्टि से कहता हूँ कि सम तत्व हूँ। क्यों? क्योंकि जो संसार में विषम तत्व है उसका निषेध करने के लिए हमने कहा मैं सम तत्व हूँ, और जितनी विषम चीज़ें हैं उनको मिटा दिया, तो सम भी मैं नहीं। ना विषम ना सम, तो केवल स्वस्वरूपता रही, अपने स्वरूप में समस्त। देखो कल्पना हेतु वर्जितम, आपकी कल्पनाएं सारी की सारी, जितनी कल्पनाएं हैं सब निपटा दो, कुछ कल्पना मत करो अपनी आत्मा के बारे। हाँ आत्मा ऐसा होगा, आत्मा ऐसा हो। और हमको आज तक याद है, हम लोगों का सिद्धवाड़ी का पूरा हो गया तो गुरुदेव आए तो हम सब विद्यार्थी लोग बैठे थे। तो हमारे गुजरात का एक बहुत बड़ा मंदिर है, नडियाद का संतराम मंदिर, संतराम मंदिर। तो वहाँ का एक हमारा गुरु भाई आया हुआ था, यहाँ आया था एक बार, ऊपर रुका हुआ था, मोटा मोटा संत। हाँ, उसका उस समय नाम था नवनीत नाम था। तो उसने पूज्य गुरुदेव से पूछा, हम सभी बैठे थे,
और पूरा हो गया था 2.5 साल वगैरह। तो उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव साधना क्या करें? जैसे गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव जो है उसको घूर के देखे, और गुरुदेव जब घूर के देखते थे तो हम लोग कांप जाते थे। घूर के देखे, अब फिर मुस्कुरा के कहते, हाँ हाँ यस यस, टुमारो, कल तुम सवेरे बैठना, अपनी चोटी को खड़ी कर लेना। ऐसे मजाक किया पूरा, चोटी को खड़ी कर लेना क्योंकि ब्रह्मचारी हो, हाँ, तो चोटी को खड़ी कर लेना, ध्यान में बैठना। तो वो ब्रह्म एंटीना के काम करते करते गड़गड़ गड़गड़ तुम्हारे भीतर आवेगा, फिर तुम जान जाओगे साधना करते हुए। अंत में कहेंगे फुलिश क्वेश्चन, हाँ, इतने साल, 2 साल 2.5 साल स्वाध्याय करने के बाद में पूछता है साधना क्या? 2-2.5 साल स्वाध्याय करने के बाद, 9 उपनिषद, पूरी गीता, शांकर भाष्य श्रवण करने के बाद पूछता है कि साधना क्या है? बहुत डांटा महाराज। वो हम लोगों को, उसके बाद हम लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि कुछ पूछूं क्योंकि पूछूं पता नहीं क्या होवे। क्या साधना? साधना किसके लिए? हाँ, तो साधना अपने मन को ठीक करने के लिए, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधना होती है। कल्पना हेतु, आत्मा अपना स्वरूप है, वहीं कोई कल्पना नहीं। कुछ कल्पना मत करो, आत्मा ऐसी होगी, आत्मा वैसी होगी, कुछ नहीं। मैं हूँ मात्र, अस्ति मात्र। क्या कल्पना करना? वाणी का विषय, हाँ, वाणी का विषय नहीं, मन का विषय नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन, वहाँ से तो वाणी लौट आती है, मन लौट आता है। वो मन, वांग मनस अगोचरम। कल्पना मत करो कोई ऐसा हो गया, जो कल्पना करते हो, जितना कल्पना करोगे वो विषयीकृत हो गया, वृत्ति व्याप्ति हो गई, और फिर वही साकारम अनतम देते वाचारंभणम विकारो नामते। मत कल्पना, कल्पना हेतु अर्चितम तो ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम। मैं ग्रहण करने वाला हूँ, ग्राह्य ग्राहक वही त्रिपुटी, उसी का नाम है त्रिपुटी। ये वस्तु है ग्राही। ग्राही माने खरीदा जा सकता है दुकान पर, ग्राही जो चीज़ है उसको हम कहते हैं ग्राही, जिसको ग्रहण किया जा सकता है। जो लेना चाहता है उसका नाम है ग्राहक। हाँ, ग्राहक, हाँ, ये ग्राह्य है और लेने वाले का नाम हुआ ग्राहक। ग्राही, वस्तु, ग्राहक, हम, और बीच में जब उसको पकड़ा तो उसका नाम हो गया ग्रहण। ये त्रिपुटी हो गई, ग्राह्य ग्राहक ग्रहण, ये त्रिपुटी हो गई। ये तीनों त्रिपुटी उस आत्मा में है ही नहीं, ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है बाहर की जिसको हम जाके पकड़ेंगे, वो तो अपना स्वरूप है। स्वसंवेद्यम, इसको कई बार कहा गया, आत्मा स्वसंवेद है कि परसंवेद्य है। कैसा है आत्मा? स्वसंवेद की परसंवेद? बोले ना वो परसंवेद्य है ना वो स्वसंवेद्य है। परसंवेद्य, परसंवेद्य जैसे ये रुमाल है, ये परसंवेद्य है। हाँ, संवेद माने जानना। जब एक लालटेन की रोशनी पड़ेगी तब इसको कोई दूसरा जानेगा। देखो बहुत सारे इसके ज्ञान में बहुत सारे कारण हैं। एक लालटेन की टार्च की रोशनी पड़ेगी, हाँ, तब इसको मैं जानूंगा, तो ये परसंवेद्य होगा। और जो मणि है, हाँ, जो मणि है उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, बाहर के किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो वो एक दृष्टांत के एक क्षेत्र में लागू होता है, हर क्षेत्र में नहीं। तो जैसे मणि स्वयं प्रकाश होती है, ऐसे हम कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा कहा जाएगा कि आत्मा आपकी स्वसंवेद है। ऐसा अनेक बार दृष्टांत के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती, लेकिन वहाँ पर भी जब वो न पर संवेद है, क्योंकि अगर मणि आपकी आत्मा प्रकाशित है तो जानेगा कौन? कौन जानेगा? हाँ, जानने वाला फिर दूसरा, हाँ, अलग हो जाएगा, क्योंकि जानने वाला जानी हुई चीज़ से हमेशा अलग। तो ना तो आप स्वसंवेद हो ना पर संवेद हो, फिर आप हो मात्र अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः। हाँ, बस अपनी सत्ता में रहो, आप हो, कोई कमी नहीं है आप में। काहे के लिए हाय हाय मचाना? किम तप्यसि कथम रोदिसी?
काहे के लिए रो रहे हो, काहे के लिए तप रहे हो, मस्त रहो, भगवान की बड़ी कृपा, आप हो क्या कमी है, मेरी सत्ता का कभी ये शरीर मर जावे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ और मैं अपने आप को जानता हूँ और मैं अपने आप से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बस। बढ़िया। अनंत रूपम नहि वस्तु किंचित, तत्व स्वरूपम नहि वस्तु किंचित, आत्मैक रूपम परमार्थ तत्वम, न हिंसको वापि न चाप्यहिंसा, अनंत रूपम न ही वस्तु किंचित। आप जो अलग अलग चीज़ों का जो हमको ज्ञान हो रहा है नाम रूपात्मक जगत का, ये हमारे अज्ञान के कारण, वास्तव में तो अपनी एक ही आत्मा अनंत नाम वाला है। आत्मा के 4 नाम बताए थे, आयतनवान, ज्योतिष्मान, प्रकाशमान, अनंतवान, है ना, है ना, याद आया? हाँ। फिर अनंतवान की 4 कलाएं थी। अच्छा, अब देखो ये वेद का मंत्र है। हाँ, वहाँ उपदेश दिया है सत्यकाम को, सत्यकाम ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करता हूँ। कौन सा है ब्रह्म का एक पाद? अनंतवान। और अनंतवान की 4 कलाएं हैं। 4 कलाओं में से वहाँ पर क्या बताया? हाँ, ध्यो, अंतरिक्ष, पृथ्वी और समुद्र, सब आ गया ना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आ गया इसमें। हाँ, माने समुद्र आ गया, पृथ्वी आ गई, अंतरिक्ष आ गया जो हमको आकाश दिखाई पड़ रहा है, ध्याव जो हमको आकाश नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब का सब तो आ गया, बचा क्या? अनंत रूपम। अच्छा, फिर अब जब अनंत को पहचान लिया तो इसके अलावा और कुछ हो कहीं पर? हाँ भाई, जितना भी ग्रह उपग्रह होगा सब इसी के भीतर है ना, ध्याव अंतरिक्ष के भीतर ही तो हैं। हाँ, पेड़ है, पशु है, तो सब इसी के, तो नहीं वस्तु किंचित, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अनंत रूपम नहीं, तत्व स्वरूपम नहीं वस्तु किंचित। अरे तत्व की दृष्टि से देखो तो तत्व के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आत्मैक रूपम परमार्थ तत्वम, सब जगह अपनी आत्मा ही आत्मा है। परमार्थ दृष्टि से तो देखो, जब परमार्थ दृष्टि से हमने देखा, कण कण में अपनी आत्मा दिखाई पड़ी, तो ना हिंसकः, ना मारने वाला है और ना मार खाने वाला है, न चाप्य हिंसा। हाँ, 2 ही चीज़ है। अब इसके बाद पढ़ना चाहिए गीता का श्लोक। हाँ, उभौ तो न बिजानीतो नायम हन्ति ना हन्यते। 2 लोग अज्ञानी हैं, 2 लोग अज्ञानी हैं। कौन? जो स्वयं को मरने वाला मानता है और जो स्वयं को मारने वाला बनता है, ये दोनों अज्ञानी। उभौ तो न बिजानी। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा में न मरना है, न मारना है, न हिंसा है, न हिंसा करने वाला है। फिर है क्या? सब अपनी आत्मा ही तो है। नहीं पक्का हुआ? महाभारत की कथा सुनिए। महाभारत की कथा में है, भीम के बेटे का नाम घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा हुआ जिसका नाम बर्बरीक। हाँ, बर्बरीक ने उपासना किया, उपासना करने पर उसको शक्ति मिल गई, दिव्य शक्ति। उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि कभी जो हारेगा मैं हमेशा गरीब का साथ दूंगा, हारने वाले का साथ दूंगा। ये प्रतिज्ञा कर लिया अपने मन में। हाँ, हारने वाले का साथ दूंगा, कमज़ोर का साथ दूंगा, बलवान का क्या साथ देना, ये प्रतिज्ञा कर लिया। और उसको 3 बाण मिल गए, 3 दिव्य बाण मिल गए। तो हुआ क्या कि भगवान बैठे हैं, पूरी सभा बैठी है, युधिष्ठिर, भीम सब बैठे हैं। तो बर्बरीक आया विराट राजा के यहाँ पर। उस समय विराट राजा के यहाँ पर ही ये लोग रह करके पूरी प्लानिंग हुई थी। पांडवों की सारी सेना विराट के यहाँ इकट्ठी हुई, अज्ञातवास के बाद में।
अज्ञातवास में तो रहे पूरा। उसके बाद जब कीचक का वध हुआ, खुल गया भेद। उसके बाद जब भेद खुल गया तो तैयारी होने लगी थी। तो चूँकि पांचाल देश थोड़ा दूर पड़ता था वहाँ से, विराट का देश पास पड़ता था। तो विराट में ही सारी तैयारी हुई, जो एक तरीके से कह लो अभिमन्यु की ससुराल हो गई। हाँ, अर्जुन ने उत्तरा की किसको पढ़ाया लिखाया था, तो वहीं पर सारी तैयारी हुई। द्रुपद वहीं पर आए और धृतराष्ट्र को पांडवों का सेनापति बनाया गया। तो सारी सभा बैठी, प्लानिंग हो रही थी। तो बर्बरीक आया, सबको प्रणाम किया। तो उसमें अब हिसाब लगाया जाने लगा। किसी ने पूछा, ये जो आया है राक्षस का बेटा, भीम का पोता, ये अतिरथी है कि महारथी है कि अर्धरथी है? एक प्रश्न हुआ। ये अतिरथी है, महारथी है, देखो महारथी शब्द गीता में आएगा बार बार। हाँ, ये महारथी है कि रथी है कि अर्धरथी है? तो बर्बरीक ने कहा, तातश्री युधिष्ठिर को असंबोधन किया, तातश्री आप ये सारा का छोड़िए, इसके चक्कर में मत पड़िए, सेना बुलाइए और ये करिए और लड़िए। तो आप हमको आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही उनको मार के आ जाता हूँ, सारी सेना के साथ। मैं अकेले उनकी सारी सेना के साथ मार के आ जाऊँगा। सब चौंक गए, सारी सभा, क्योंकि अर्जुन भी ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हाँ, अर्जुन भी बात नहीं कह पा रहे। अकेले ऐसा कैसे? घटोत्कच भी वहाँ था, वहाँ घटोत्कच भी है, भीम भी, हाँ, पूरा परिवार वहाँ उस सभा में। ऐसा कैसे? भगवान ने पूछा कैसे? तो उसने कहा, मेरे पास 3 बाण हैं। ये माँ भगवती की कृपा से हमको शक्ति मिली है। मैं एक बाण मारता हूँ तो सब जगह का जहाँ जहाँ छुपा हुआ कोर जगह है, कमजोरी सबकी कहाँ कहाँ पर है, वो जगह पता लग जाता है। उस बाण पर जब मैं उस पर कुछ लगा के सिंदूर वगैरह छोड़ दूंगा तो जितनी भी जितने सैनिक होंगे कौरवों के, उनका जहाँ जहाँ मर्म स्थान होगा, जहाँ लगने पर मरेंगे, जैसे रावण की नाभि में कुंड है, हाँ, वो जा करके निशान कर देगा। और दूसरा बाण मारूंगा तो सब जा करके सबको एक साथ ही वहीं लगेगा, मर जाएंगे। तीसरे के तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान ने कहा, बेटा जरा ये विद्या सिखाओ तो, दिखाओ तो मुझको। तुम बता रहे हो, मानू कैसे? तुम इस विद्या को जरा एक बार दिखाओ, रिहर्सल, है ना, तब तो आपको कहूँ। तो सबको ले करके भगवान बरगद के पेड़ के पास गए। बट वृक्ष है कोई, सब वहाँ पर बट वृक्ष के पास गए और भगवान ने कहा, अब तो दिखा। तो उसने प्रणाम किया, सबको प्रणाम करके और धनुष लिया, बाण पर मंत्र पढ़ा, लगा उस पर सिंदूर, और उसने जैसे उस बाण को चलाया तो वो बाण और भगवान ने लक्ष्य यही बताया था, इस पेड़ के सारे पत्तों का भेदन करना है। हाँ, जितने पत्ते थे उन सारे पत्तों में एक एक जगह पर सिंदूर लग गया। उस बरगद के पेड़ में सारे पत्तों में सिंदूर वो बाण झट से लगा के, और वो बाण आ करके जहाँ भगवान का पाँव है उस पाँव के ऊपर ऐसे छू गया। हाँ, वो उसके ऊपर, भगवान के पाँव के ऊपर। हाँ, भगवान चुपके से उसी बरगद के पेड़ का एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिए थे, देखने के लिए कि देखिए इसकी सत्यता क्या है। तो एक पेड़ पत्ते को दबा लिया था वहाँ पर, और भगवान के पाँव का भी सबसे कमज़ोर हिस्सा एड़ी थी। मैंने कई बार कथा में सुनाया दुर्वासा ऋषि का, भागवत में। हाँ, तब भगवान ने चक्र उठाया और उसी समय, उसी क्षण देखते देखते उसका गर्दन काट दिया, वहीं पर मार दिया। महाराज भीम रोने लगे, हाय हाय मेरा इतना वीर पुत्र, हमारा पोता तुमने वहाँ, ये सब वो बड़ा हल्ला हुआ, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो वो बर्बरीक कहता है मरते मरते, प्रभु आपने मार दिया, मैं समझ गया, मुझको कोई इसमें इतराज नहीं, लेकिन मैं अब महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, एवमस्तु, तो सिर के रूप में ही जिंदा रहा, धड़ तेरा गया, सिर के रूप में ही जिंदा रहा, तू महाभारत का युद्ध देखेगा, मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ। वो सिर उनका जिंदा रहा
और तेरे रूप में मैं ही रहूँगा। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया। और बाद में सबको समझाया, जितने परिवार के लोग थे, आप लोग विलाप मत करो, शोक मत करो, ये बर्बरी का एक प्रतिज्ञा थी, वो तुम लोग क्यों नहीं ध्यान, क्योंकि इसको सबके कोर का पता है, मर्म स्थान का। और इसकी प्रतिज्ञा क्या है कि जो हारने लगेगा उसका पक्ष लूँगा। हाँ, ये एक बाण चलावेगा तो उस तरफ के जितने लोग हैं, जितने 11 छोड़ी लोग हैं, उनमें से जो चिरंजीवी नहीं है वो मर जाएंगे। हाँ, और जो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये चिरंजीवी हैं उस तरफ। हाँ, ये तो मरेंगे नहीं, समझ। अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे कुछ चिरंजीवी लोग हैं, उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला है, तो 11 क्षौणी लोग तो मर जाएंगे, लेकिन जो चिरंजीवी है वो तो इसके बाण से भी मरेगा नहीं। जब इसके बाण से चिरंजीवी मरेगी नहीं तो पराजित हुआ नहीं। चाहे 4 लोग जिंदा रहे तो पराजित हुआ नहीं, या कह लो मरे नहीं पूरी तरह से, तो कमजोर पड़ गया वो दल। तुम लोग मजबूत हो जाओगे। जब तुम लोग मजबूत हो गए, वो कमजोर हो जाएगा, तो इसकी प्रतिज्ञा क्या है कि हारने वाले का साथ देगा, तो तुम्हारा दल छोड़ के उधर चला जाएगा। हाँ, और उधर चला जाओगे तो तुम लोगों की क्या हालत हो गई। अंत अश्वत्थामा नहीं मरा है, अश्वत्थामा अंत तक जो है वही फिर वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, कृपाचार्य भी रहते हैं, ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ों में। फिर बाद में वो बर्बरीक का सिर को, इसीलिए भगवान के काम में कभी खोट नहीं देखना चाहिए। हाँ, प्रभु के कार्य में कभी कमी मत ढूंढो। हाँ, शास्त्र, संत, भगवंत, इनमें कभी कमी नहीं देखनी चाहिए। उस सिर को रख दिया ऊपर, हाँ, पेड़ के ऊपर, और पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया। जब युद्ध हो गया, समापन हो गया, तब एक दिन अब विजय पार्टी हो रही है। ऐसा मत समझना, होता है, देवता लोग भी करते हैं। हाँ, ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञो। हाँ, जब देवता लोग जीत गए तो पार्टी कर रहे थे, वहाँ यक्ष आ गया था। तो ऐसे ही अब ये लोग भी बैठ कर के आनंद मना रहे थे। उसमें भीम अपनी बात कर, मैंने 100 पुत्रों को मारा इसके। हाँ, किसी ने कुछ, हाँ, हमारी गदा से मारा गया। किसी ने अपनी बात कही, दूसरे ने अपनी बात कही होगी। कितना बड़ा युद्ध हुआ। भगवान ने कहा, देखो युद्ध कैसे हुआ, वो असल में देखने वाला एक सिर है जिंदा, उससे चल के पूछते। जब उसके पास आए, भगवान को उसने प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा, बर्बरीक तू बोल सकता है, भले सिर है तो क्या, मेरी शक्ति है तुझमें, तू बता अब कैसा युद्ध देखा। ऐसा युद्ध कभी हुआ था सृष्टि में? भूतो ना भविष्यत, कितना बड़ा विशाल युद्ध हुआ, कभी देखा था? वो सिर हंसा, जोरों से हंसा, और हंस के कहता है, कहाँ युद्ध हुआ यहाँ? यहाँ कहाँ युद्ध हुआ? अरे भीम कहते हैं, इतना बड़ा युद्ध हुआ, 100 बेटों को मारा मैंने, धृतराष्ट्र को खून पिया उसका, और तुमको दिखाई नहीं पड़ा? बोले, हाँ, यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, यहाँ बस एक कन्हाई ही इधर मार रहे थे, उधर मर रहे थे, उधर जिंदा हो रहे थे, सब यही कर रहे थे, खेल रहे थे यही। ये है देखो तत्ववेत्ता की दृष्टि, ना कोई मारने वाला और ना कोई मरने वाला। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी जो पूजा करेगा उसके रूप में मेरी ही पूजा स्वीकार। आज तक नाम मशहूर है खाटू श्याम। कभी सुना नहीं था क्या है? नहीं, नाम तो सुना है। खाटू श्याम जी महाराज, जो खाटू श्याम भगवान, वो बर्बरीक का स्वरूप, वो भगवान का स्वरूप माने जाते। भगवान ने चूँकि सिर है, अपनी शक्ति उनमें सन्निहित किया है, तो प्रभु का स्वरूप माने जाते हैं खाटू श्याम। हाँ, माँ सैव्या पराजिता, पराजित होने वाले डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, पराजित होने वाले डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हाँ, हरे नाम नहीं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बस जो
संसार से हार जावे और भगवान खाटू श्याम की शरण में चला जावे। बस इतना ध्यान रखना, जब तुम दूसरे को हराओगे तो खाटू श्याम उसके पास चले जाएंगे, फिर क्या होगा भाई, हारे का सहारा ना। आज आपको भाई सता रहा है, आज एक फ़ोन आया था भाई सता रहे हैं किसी का फ़ोन आया था भाई सता रहे हैं कहिए, तो आज हमको भाई सता रहे हैं तो खाटू श्याम हमारे साथ। कल मैं पावर में आ गया और हम सताएंगे तो खाटू श्याम भगवान उधर चले जाएंगे, तो तेरा क्या होगा बस इतने उनकी प्रतिज्ञा बस इतनी है। यही एक सबसे बड़ा दोष था कि उचित अनुचित का निर्णय नहीं, धर्म के पक्ष में कौन है अधर्म के पक्ष में है इसका निर्णय नहीं। ये नहीं कहते कि मैं धर्म के साथ रहूँगा, अगर ये निर्णय ले लेते कि जहाँ धर्म होगा वहीं मैं रहूँगा, धर्मो रक्षति यतो धर्मः ततो, तब तो कोई समस्या नहीं होती। आप क्या करो, हारने वाले का मैं सहारा। तत्ववेत्ता के सामने धर्म तो है ही नहीं, तत्ववेत्ता के सामने है ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप में है। इसलिए ना चा हिंसका वापी ना हिंसा है, न मरना है, न मारना है, बस केवल अपना आत्मस्वरूप है। अब एक दृष्टांत हम लोग देते हैं आत्मा को समझाने के लिए, उसका नाम है अवच्छेदवाद। ये वाद माने विचार की प्रक्रिया, विचार करने का तरीका, वाद चिंतन करने का तरीका। अवच्छेदवाद का जो तरीका है समझाने का, क्या समझाते हैं, समझने की बात है, देखना। जैसे एक बहुत बड़ा आकाश है जिसका और छोर नहीं, तो ये है महाकाश। इस इतने बड़े आकाश में हमने अपना एक सत्संग हाल बनाया, इतना फुट चौड़ा, इतना फुट लंबा, इतनी ऊंचाई पर छत डाल दिया, तो एक बड़ा सा हमने बहुत बड़ा मठ बनाया, सत्संग हाल बनाया। तो इसी इतने बड़े आकाश में से एक दीवार के कारण वो आकाश थोड़ा सा घिर गया, तो वो दीवार ने जितनी आकाश को घेर लिया उसका नाम हो गया मठाकाश। वो बड़े वाले का नाम था महाकाश, और वो सत्संग हाल ने जितना घेर लिया उसका नाम हो गया मठाकाश। उस मठाकाश के अंतर्गत सत्संग हो गया समाप्त 7 दिन का। तो एक दिन कोई एक कुम्हार बैलगाड़ी लेके आया जिस पर 500 घड़े लदे हुए थे। उसने कहा, महाराज आपके इस हाल को गोडाउन बना दूं कुछ दिन रख दूं? हमने कहा रख दो। उसने मेरे उस उतने बड़े हाल में उसने 500 छोटे बड़े घड़े रख दिया। हाँ, कोई घड़ा छोटा था, कोई बड़ा था, कोई टेढ़ा था, कोई मेढ़ा था, किसी का गला सुराही जैसे था, किसी का गला चौड़ा सा था। हाँ, तरह तरह के रूप वाले घड़े उसने 500 रख दिया। तो वो जितने 500 घड़े उस सत्संग हाल के अंदर आ गए, वो 500 घड़े के भीतर भी तो आकाश आया है ना, उसका नाम हो गया घटाकाश। हाँ, अब ये दृष्टांत है, बहुत कम में समझा रहा हूँ, बड़ा विस्तार है वेदांत सार में इसका, पंचदशी और वेदांत सार में बहुत विस्तार में इसको समझाया जाएगा अवच्छेदवाद की प्रक्रिया को। तो ये 3 आकाश हो गया, महाकाश, मठाकाश और घटाकाश। अच्छा, मठाकाश के भीतर 500-5000 घटाकाश है ना, मठाकाश के भीतर 5000 घटाकाश हैं, लेकिन घटाकाश कहे कि मेरे भीतर मठाकाश है तो भाई एक घड़े का आकाश वो घोषणा करता है, सुनो सुनो मेरे भीतर ए मठ का आकाश है। बोले नहीं, आपके भीतर नहीं हो सकता, आप इतना सा हो भीतर, आपके भीतर इतने बड़े सत्संग हाल का आकाश नहीं आ सकता, समझना। तो ये जितना घड़े के आकाश है उनका नाम है जीव, हम सब हैं घटाकाश। हाँ, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, आपका शरीर घड़ा है, जितना चेतन ले लिया उसका नाम हुआ जीव। तो देह उपहित चेतन, अंतःकरण उपहित चेतन, हम सब जीव। और मठाकाश ने जो आकाश ले लिया, मठ मतलब दीवाल से घिरा हुआ जो आकाश है, ऐसे ही
एक बड़ा विशाल से घिरा हुआ जो चेतन है उसी का नाम हो गया ईश्वर। मठाकाश माने ईश्वर। हाँ, समष्टि। हाँ, जैसे मठ के भीतर हजारों घड़े हैं, घड़े के भीतर मठ नहीं, ऐसे ईश्वर के भीतर हम सब हैं। हाँ, लेकिन कोई कहे मैं ही भगवान हूँ तो कहा नहीं, उचित नहीं है, गलत है। हाँ, सवेरे एक लक्षणा पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या लक्षणा थी? भाग त्याग, जयती अजयती लक्षणा पढ़ा था ना, जयती अजयती लक्षणा। हाँ, उसमें भी पढ़ा था, वो अपना छोड़ देवे, वो अपना छोड़ देवे। हाँ, एक दिन ऐसा भूकंप आया, एक भूकंप आया कि घड़ा, वो मठ की दीवार हिली और घड़े की जितनी दीवारें थीं, घड़े की दीवार टूट गई। हाँ, भाग त्याग लक्षण लगाओ। घड़े की दीवार टूट गई, वो मठ की भी दीवार टूट गई, तो रहा क्या अब? बस वही ब्रह्म है, वही तुम। तो जहाँ जीव और ईश्वर दोनों उस आत्म स्वरूप में जाके लीन हो गया, उसको हमने कहा ब्रह्म, आत्मा, वो अपना स्वरूप है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ का भेद समझना चाहिए, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। इस तरीके से जो समझाया गया, इस प्रक्रिया का नाम है अवच्छेदवाद, और इस पर बहुत विचार है। घटाकाश मठाकाश की दृष्टि से महाकाश मूल है। महाकाश माने ब्रह्म, मठाकाश माने भगवान, जिनके भीतर सारी दुनिया है, और छोटे छोटे हम प्राणी लोग यानी घटाकाश। उस बात को आधार लेकर के ये अगले 1-2 श्लोक में है। घटे भिन्ने घटाकाशम सुलीनं भेदवर्जितं शिवेन मनसा शुद्धो न भेदा प्रतिभाति में न घटो न घटाकाशो न जीवो जीव विग्रह केवलं ब्रह्म संविद्धि भेद्य वेदक वर्जितम्। घटे भिन्ने घटाकाशम। घटे भिन्ने, भिन्ना मतलब नष्ट हो जाना, टूट जाना। भैया देखो, व्यवहार अलग चीज़ है, तत्व का चिंतन अलग चीज़ है। जब हम सत्य का चिंतन करते हैं तो बिल्कुल अलग चीज़ है, वहाँ पर फिर व्यवहार वाली बात नहीं दिखाई पड़ती। अगर मान लो हम डॉक्टर हैं और हम खून टेस्ट करने वाले डॉक्टर हैं, तो व्यवहार अपनी जगह कि मेरी माँ का खून है कि पिता का खून है, भाई का खून है कि पत्नी का खून है, वो अलग चीज़ है, व्यवहार में वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमको खून टेस्ट करना पड़ेगा तो हमको यही देखना पड़ेगा कि TLC DLC कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है। आपको तो सत्य का चिंतन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय। सत्य का चिंतन अपनी जगह पर और व्यवहार की बात अपनी जगह पर। जल रखना है तो मैं घड़े में ही रखूँगा, मठाकाश में, मठ के भीतर जल हमारा नहीं हो सकता। ये व्यवहार की उपयोगिता अपनी जगह पर है। हाँ, व्यवहार हमारा इसी शरीर से संपादित होगा। देखना है तो इसी आँख से देखूंगा, काम करना है तो इसी हाथ से करूंगा, चलना है तो इसी पाँव। ये व्यवहारिक जगत की है। सत्य का बोध हो और व्यवहार मिथ्या जगत में अपना सहज भाव से चलता चला जावे, राग द्वेष से रहित होकर के। राग त्यागात सुखी भव। हाँ, ऐसा अगर हो जावे तो। घटे भिन्ने घटाकाश सुलीनम। जब घट की दीवार टूट गई, हाँ, मठ की दीवार टूट गई, तो उसके भीतर का आकाश सुलीनम, अच्छी प्रकार से लीन हो गया। कहाँ पर? जहाँ कोई भेद ही नहीं रहा, भेद वर्जितम, जहाँ कोई भेद ही नहीं रहा। हाँ, सबका सब भेद वर्जितम। और तब बचा क्या? शिवेन मनसा शुद्धो। स्वयं आप शिव स्वरूप बचे। आप अपने मन से देखो, थोड़ा साधन की दृष्टि से विवेक करके समझो लो इस बात को कि आप तो आत्मा स्वरूप हो, कोई भेद है ही नहीं। अब कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता।
क्योंकि भेद सब था दीवाल के कारण, घड़े की दीवाल के कारण लगता था ये सुराही है, ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है। हाँ, घड़ा भी तरह तरह के होते थे। हाँ महाराज, एक घड़ा होता था इतना बड़ा बड़ा, कमर के बराबर का, क्या बोलते थे पुराने ज़माने में, कुंडा। हाँ, मटका माने छोटा। हाँ, खास करके मटका उसको बोलते थे, मटका उसको बोलते थे जिसका मुंह ज़्यादा चौड़ा होता था, जिसमें आप मथानी रख करके दही मत सको। जैसे हमारी यशोदा मैया ने मथा था, उसका नाम होगा मटका। वो घड़ा नहीं है, हाँ वो मटका हुआ। घड़ा उसको कहते थे जिसका मुंह उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता था, कम चौड़ा होता था, जिसमें आप जा कर के जल भर करके ले आओ। ज़्यादा चौड़ा होगा तो छलक जाएगा, मुंह कम चौड़ा होता था। हाँ, मटके से थोड़ा घड़ा बड़ा। देखो कितना अंतर हो गया मटका और घड़े में। हाँ, फिर एक ऐसा पात्र होता था मिट्टी का बना हुआ जिसमें गेहूं चावल रखा जाता था, छोड़। हाँ, देखो सब जगह का अलग अलग भाषा। हाँ, हाँ, बंगाली में क्या बोलते हैं नहीं, भूल गए सब। हाँ, याद नहीं, सब भूल गए। तो अब इतना बड़ा होता था उसमें, कभी कभी इतना बड़ा। और नाद उसको बोलते हैं जिसका मुंह पूरा फैला होता है, जिसमें गाय भैंस खूब खा सके। वो भी देखो मिट्टी का ही है, उसका नाम नाद होता था। जिसमें गाय बैल चारा खाया करते थे। हाँ, वो नाद। हाँ, पानी भरा करते थे। हाँ, अब कहीं कहीं मठौर बोलते, कूड़ा बोलते, जो मर्जी आओ बोलो। हाँ, तो अब व्यवहार अपना अलग अलग हो गएगा। हाँ, हाँ, अब सुराही में तो आप यशोदा मैया वाला दही तो नहीं मथ सकते हो। यशोदा मैया लेके मथानी बैठ गई दही मथने के लिए, कहाँ पर, सुराही में। बोले कैसे हो भाई, क्या वो सुराही के अंदर तो मथानी ही जाएगी नहीं। तो एक व्यवहार अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है। हम व्यवहार की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, व्यवहार वाला तो पाठ हो गया पूरा ना। हाँ, जैसे इंटर पढ़ लिया तो बच्चा इंजीनियरिंग में आया, तो हम तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार तो आपने सीख लिया पूरा का पूरा, यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत वो कर लिए, तब आप इस में आए। तो जिस समय सारी दीवार टूट गई, उस समय वो आकाश महाकाश में लीन हो गया, भेद है ही नहीं। सारी जो भेद की प्रतीति है ना, इस शरीर के कारण होता है, बस शरीर के कारण। एक रोज का अनुभव है कि भेद समाप्त हो जाता है सुषुप्ति में, गहरी नींद में। हाँ, गहरी नींद में ना कोई मेरा अपना है, न पराया है, न शत्रु है, न मित्र है। हाँ, 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 सुषुप्ति में सारा भेद समाप्त हो जाता है। जब रोज 4 घंटे सारे भेद समाप्त हो जाते हैं तो वो तो ब्रह्म स्वरूप की चर्चा है ना, प्रतीति में कोई भेद तो हमको दिखाई ही नहीं पड़ता। हाँ, कोई भेद नहीं है, अपने स्वरूप में ऐसा रहो। ना भेदा ना घटो ना घटा कासा। हाय हाय क्या बढ़िया, ना कोई घड़ा है ना घड़ा कास है। पागल लोग, हाँ? समझाने के लिए हमने बताया था, उसको पकड़ मत लेना। हाँ घट है, घट है, घटा घट घटा कास। हाँ, समझाने, जो समझाने के लिए होता है उस भाई सवाल हल करने के लिए हमने कहा था, मान लो का बराबर 100, अब पकड़ लो का बराबर 100, का बराबर 100, का सवाल हो गया, नीचे आया का बराबर 37, बोले नहीं का बराबर 100। तो नहीं, समझाने के लिए हमने बताया, ना घटा ना घटा कासा, ना जीव जीव विग्रह, ना जीव, फिर है क्या, केवलम ब्रह्म संविद्धि, केवल केवल बस ब्रह्म स्वरूप ही है और कुछ नहीं, अपना स्वरूप ही है। अच्छा, जब एक बचा, अपना स्वरूप ही बचा, अपने स्वरूप के अलावा कुछ है ही नहीं, तो कहीं दूर होगा ना वो। हाँ बेटा, कहीं दूर होगा वो, तो कहते नहीं दूर नहीं, अब ऐसे मत देखने जाना। हाँ, क्योंकि जैसे देखने जाओगे तो फिर तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगे, फिर त्रिपुटी बन जाएगी, फिर वृत्ति व्याप्ति होगी। बोले नहीं, सर्वत्र सर्वदा सर्वम, आत्मानं सततं ध्रुवं, सर्वं शून्यं अशून्यं च, तन्मां विद्धि न संशयः।
तीन परिच्छिन्नता होती। परिच्छिन्नता माने घेरा, सीमा। तीन चीज़ों की सीमा होती परिच्छिन्नता। इसको हम कहते हैं देश की सीमा, काल की सीमा और वस्तु की सीमा। देश काल वस्तु से हर चीज़ परिच्छिन्न है। देश की सीमा देखो, हमारा शरीर यहाँ पर है, उस कमरे में हमारा शरीर नहीं है। हाँ, समझना इस बात को। हमारा शरीर यहाँ पर बैठा है, उस जगह पर नहीं है। इसका मतलब हमारा शरीर एक जगह पर है और दूसरी जगह पर नहीं। तो देश की सीमा हो गई ना। आप कितना 4 फुट की जगह में मैं बैठा हुआ हूँ, दूसरी जगह पर नहीं, कलकत्ता में नहीं हूँ, बम्बई में नहीं हूँ, तो इसका नाम हुआ देश की सीमा। हर एक चीज़ जो देश की सीमा वाला होगा वही आएगा जाएगा। हाँ, आना जाना कहाँ पर होगा? जो एक देश में है और दूसरे देश में नहीं है, वही तो एक देश से दूसरे देश में जाएगा। आना जाना तो देश में होता है। तो एक सीमा हो गई देश की। हर चीज़ है जगत की, हर वस्तु है। घड़ा यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम घड़े को उठा करके यहाँ से वहाँ रख दिए। हाँ, इसका नाम है देश की सीमा। देश से परिच्छिन्न है। दूसरी सीमा होती है काल की। हमारा शरीर अभी है, पहले नहीं था। 50 साल पहले है ना, 50 साल पहले नहीं था और 50 साल आगे भी नहीं, अभी है। तो इसको कहते हैं काल की सीमा। काल के अंतर्गत है। ये चीज कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। काल की सीमा। हर चीज जगत की। हाँ, जो काल के अंतर्गत होता है वो प्रकट होता है और अंतर्ध्यान होता है। काल के अंतर्गत, क्योंकि उत्पत्ति होती है और उसका विनाश होता है। देखो उत्पत्ति कहा ना, उत्पत्ति माने जिसका प्रागभाव था, जो पहले नहीं था। विनाश माने जिसका प्रध्वंसाभाव हो गया, जो आगे नहीं रहेगा। काल की सीमा हो गई हर चीज। जो चीज पैदा हुई वह काल के अंतर्गत है। देश और काल। तीसरी सीमा होती है घेरा, उसको हम कहते हैं वस्तु की। जैसे अब ये ग्रंथ पुस्तक माइक नहीं है, माइक पुस्तक नहीं, पुस्तक माइक नहीं है। तो पुस्तक ने माइक को अलग कर दिया, माइक ने पुस्तक को अलग कर दिया, तो दो वस्तुओं में सीमा बन गई ना। भाई मैं, ये जो शरीर है वो आपका शरीर नहीं, जो आपका शरीर है वो ये शरीर नहीं। तो इससे आप सीमित हो गए, आपसे ये सीमित हो गया, तो वस्तु की सीमा हो गई। हाँ? अगर वस्तु की सीमा ना बने तो अलग अलग कपड़ों की पहचान कैसे करोगे? हाँ? हाँ? चश्मा का शीशा अलग, डंडा अलग, हाँ? नाक पर टिकने वाली चीज़ अलग। हाँ? बहुत देर में पता लगता है कि इसको भी अलग से, इसका भी स्पेयर पार्ट्स आता है। हम नहीं जानते थे, हम जानते थे कि चश्मा टूट जावे तो फेंको, दूसरा बनवाओ। लेकिन अभी अभी नया ज्ञान मिला कि इसका भी स्पेयर पार्ट्स आते हैं, जैसे और सारी चीज़ों को आता है। डंडी लग जाती है, नाक वाला लग जाता होगा, सब इसके पेंच वगैरह सब लग। हाँ, हमने कभी लगवाया नहीं था तो पता नहीं था। हमको तो बस इतना पता था कि चश्मा काम नहीं कर रहा तो थोड़ा टूट गया तो फेंको, नया बनवा लो, 200-400 का बन जाता है। अभी अभी पता लगा कि इसका भी सब स्पेयर अलग अलग आता है। अब इसमें डंडी ग्लास नहीं है और ग्लास डंडी नहीं है। समझना क्या हुआ? वस्तु की सीमा। तो देश, काल और वस्तु, ये तीन चीज़ की सीमा होती है हर चीज़ में। जितनी आप कल्पना कर सकते हो, देश, काल, वस्तु। देश, काल, वस्तु से जो सीमित है वो प्रकृति के अंदर करता है, वही माया है, वो प्रकृति के बने हुए। आत्मा कैसा है? एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है। वाह! आत्मा हमारी हरिद्वार में है, वहाँ नहीं है। कैसे? जैसे वो बंदर ने अपना कलेजा जामुन के पेड़ पे रख दिया था। सबने कहानी सुनी कि नहीं है? नहीं? अरे स्कूल में पढ़ाया जाता था। एक बंदर जामुन के पेड़ पे रहता था, मीठी मीठी जामुन खाता था, मस्त रहता था। वो जामुन का पेड़ नदी के किनारे था। वो नदी में से एक मगरमच्छ आता है, 2-4 जामुन गिरा दिया, मगरमच्छ ने खाया, बड़ा मज़ा आया और मगरमच्छ ने उस बंदर से दोस्ती कर ली।
अब इतनी दोस्ती कि दोनों, वो बंदर इंतजार करता मेरा दोस्त आवेगा, मेरा दोस्त आवेगा, और धीरे धीरे अपनापन हो गया। रोज रोज वो बढ़िया बढ़िया जामुन खाता, खिलाता, उसको दोस्ती हो गई, उसके साथ खेलता दिन, बड़ा अच्छा। एक दिन ये मगरमच्छ 2-4 जामुन मुंह में चुपके से रख के ले आया, अपनी मगरमच्छी को खिलाया। वो जो उसकी बीवी थी मगरमच्छ की, उसने कहा ये तो बड़े स्वादिष्ट है, कभी हमने खाया नहीं था ऐसा, इतना स्वादिष्ट तो खाया नहीं था, मीठा। कहाँ? बोले हमारा एक मित्र है बंदर, वो उसी पेड़ पे रहता है, उसी पेड़ का फल है, वो क्या खाता है ऐसे जैसे हम लोग खाते मछली? नहीं नहीं, वो यही फलों को रोज खाता है। तो मगरमच्छ की बीवी कहती है कि जब एक फल खाने में इतना अच्छा लगा तो जो रोज यही फल खाता है वो कितना स्वादिष्ट होगा, हमको तो उसका कलेजा खिलाओ। उसने कहा नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है। बोले दोस्त तुम्हारा होवेगा होवेगा, मेरा दोस्त थोड़े, मैं तो उसका कलेजा खाऊंगी। और वो कोप भवन में पड़ गई। तो अब वो नाराज हो गई, नहीं मैं मर जाऊंगी। अब वो खावे ना कुछ, पानी ना पिए, धीरे धीरे मगरमच्छी कमज़ोर होने लगी। मगरमच्छ का बड़ा ममता, हाय मेरी पत्नी मर जाएगी, क्या करूं, एक तरफ मित्र एक तरफ पत्नी, अंत में पत्नी का जोर मारा। अब जोर मारा, आया उसने कहा ये फल हमने अपनी पत्नी को भी खिलाया और वो तुम्हारा स्वागत करना चाहती है, तुम्हारा जिसने इतना फल बढ़िया बढ़िया खिलाया उसका स्वागत करना चाहती है। बंधन का अच्छा ठीक है चलो, कैसे चलेंगे, तुम तो पानी में रहते हो। उसने कहा मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं चलूँगा। बेचारा बंदर पीठ पर बैठ गया, मगरमच्छ चल पड़ा पानी में। जब आधी नदी में पहुंच गया तब मगरमच्छ रोने लगा, हाय हाय क्या बताऊं। अब दोस्ती याद आने लगी, मेरा मित्र क्या बताऊं। उसने कहा क्यों रोते हो तुम, घड़ियाली आंसू। हाँ, कहे के बाद उसने कहा क्या बताऊं, मेरी पत्नी स्वागत नहीं तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। अब मैं क्या करूं, उसके कारण मुझको ले जाना पड़ रहा है। दिल तो नहीं कहता लेकिन क्या करूं, मरने के लिए तैयार है। बंदर तो अब उसका जो है जान पर बनी, कलेजा होने में मर जाऊंगा। अब बंदर ने अपना तरीका अपनाया। वो बंदर ने कहा अरे मित्र तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, कलेजा क्या चीज़ है। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, कलेजा तो छोटी मोटी चीज़ है। तूने बताया क्यों नहीं पहले मुझको, क्यों क्या हुआ। उसने कहा जब कभी मैं पेड़ से उतर के कहीं भी जाता हूँ तो अपना कलेजा वहीं जामुन की पेड़ के एक खोह में रख के आ जाता हूँ। तेरी मगरमच्छी जो पत्नी है वो कलेजा खाना चाहती है और कलेजा तो मैं वहाँ रख के आया हूँ। मगरमच्छ समझा सही हो सकता है, क्या करूँ। उसने कहा चल चल तेरे लिए तो जान हाजिर है, चल चल मैं कलेजा लेके आता हूँ उधर जामुन के पेड़ के पास। मगरमच्छ वापस लौटा कलेजा लेने के लिए, और जब मगरमच्छ वापस लौटा जैसे किनारे पहुंचा बंदर की जान बची, भाग करके पेड़ पर चढ़ा और उसने कहा मूर्ख हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, जाओ अब दोबारा यहाँ पर मत आना, कभी कोई कलेजा अपना जामुन के पेड़ पर। हाँ, अब ऐसे बहुत सारी कहानियाँ थी दादी माई की। हाँ, वो राक्षस आया, राजकुमारी को पकड़ ले गया, राजकुमार छुड़ाने जाता है, राक्षस के साथ युद्ध होता है, तब पता लगा कि उस राक्षस की जान तोते में बसती है ना, सुना है इससे कभी। हाँ, 7 समुद्र पार उस तोते में उसकी जान बसती है। वो फिर उधर जाएगा, राक्षस से लड़ेंगे नहीं, तोता के पास पहुंचा, तोता की गर्दन नहीं थी तो ऐसे राजकुमार नहीं राक्षस पे। ऐसे ऐसे जीव लोगों की भी आत्मा कहाँ बसती है, बोले अब देखो कड़वा। हाँ, पुत्र में आत्मा बसती है, पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टा, पोते में आत्मा बसती है। हाँ, उसको गाली दो महाराज, दादी लड़ने के लिए तैयार। आप क्या समझ रहे हो। हाँ, बेटे के कारण तो सत्संग फत्संग सब एक किनारे। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं, ये सब प्रत्यक्ष अनुभव हैं हम लोगों के।
ताजे ताजे। तो पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टा, पुत्रे रुष्टा अहम रुष्टा। आप क्या समझ रहे हो? हमारी आत्मा कहाँ बस रही? मेरे बेटे में, पुत्र में, कुर्सी में, धन में। अच्छा, धन में आत्मा नहीं बसती? हाँ, सब नष्ट हो जाए, हाँ सब नष्ट हो जाए तो आदमी कहता हाय मैं लुट गया, मेरे जीने का क्या फ़ायदा, मैं मर जाऊंगा। अरे समझ, ऐसी आत्मा हमारी नहीं है। वो सब कहने की बातें हैं। ऐसी आत्मा नहीं कि एक जगह रहती है और दूसरी जगह नहीं। आत्मा कैसी है? सर्वत्र, देश से अपरिछिन्न। इस श्लोक देखना, सर्वत्र माने देश से अपरिछिन्न, सर्वदा। अब ऐसी आत्मा नहीं कि कल नहीं थी आज है, ऐसी आत्मा थोड़े है। सर्वदा माने हमेशा, काल से अपरिछिन्न, सर्वम आत्मानम। अब ऐसा नहीं कि एक में आत्मा है दूसरे में नहीं, वस्तु से जो सीमा है वो वस्तु की भी सीमा नहीं। सर्वम आत्मानम सततम ध्रुवम, वही अचल है हमारा अपना आत्मस्वरूप, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न। ये शास्त्रीय शब्द आपका हो जाएगा, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न। ये तीनों का 3 शब्द प्रयोग किया, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वम आत्मानम। ये अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा है। सर्वम शून्यम अशून्यम च, जो कुछ आप समझना चाहो, शून्य अशून्य पूर्ण शून्य, जो समझना चाहो वहाँ मत देखना, बाहर मत देखना। माम विद्धि, वो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है। क्या तान तान माम विद्धि, उसको मुझको समझो, वो मैं हूँ। हाँ, किसी और लोग की कल्पना मत करना। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, यहीं पर है। नहीं, मरने के बाद पापी दक्षिणायन के मार्ग से आएगा, पुण्यात्मा उत्तरायण के मार्ग से आएगा। कहते ठीक है, कल बताता हूँ उत्तरायण दक्षिणायन का भला तुम्हारी क्या है, कैसे जाता है जीव, वो हम लोग कल, हाँ कल देखते हैं उसका क्या है, 2 मार्ग और कैसे जाता है। विशुद्धो वसी, हाँ ना हो वही श्लोक में क्या करना। हाँ, सब देश काल वस्तु से, श्लोक से भी अपरिछिन्न आत्मा है। ये कहना रह गया था, किताब से प्रिंट आउट से भी अपरिछिन्न आत्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु